फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र और दिव्य पर्व है। यह वह पावन रात्रि है जब समस्त सृष्टि में शिव तत्व का जागरण होता है। पुराणों के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। इसी दिन उनका विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ और इसी रात्रि में शिव ने तांडव कर ब्रह्मांड को संतुलित किया। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, साधना और शिव तत्व को प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस दिन व्रत, उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। अब प्रस्तुत है महाशिवरात्रि की प्रेरणादायक व्रत कथा। एक समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। उसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य, अग्निमय और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, परंतु दोनों उस ज्योति का अंत नहीं खोज सके। तब उस ज्योति स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। वह स्वयं भगवान शिव थे, निराकार, निर्विकार और सर्वव्यापी। दोनों देवताओं ने शिव की महिमा को स्वीकार किया और उस दिन से शिव को महादेव की उपाधि मिली। यही पावन रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। अब जानते हैं दूसरा प्रसंग, दूसरी कथा। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और वर्षों तक केवल फलाहार, फिर केवल पत्तों का सेवन और अंत में निराहार रहकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि यह दिव्य विवाह भी महाशिवरात्रि की रात्रि में हुआ था। इसलिए इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए वर रखती है। अब जानते हैं तीसरी कथा। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने करुणावश वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष नीचे न जा सका। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना भी शिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है, त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक। अब जानते हैं एक मुख्य कथा, शिकारी की कथा। अब सुनिए महाशिवरात्रि की वह पवित्र कथा जो व्रत के महत्व को दर्शाती है। एक नगर में एक निर्धन शिकारी रहता था। वह जीविका चलाने के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को वह शिकार की खोज में जंगल में गया। पूरा दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोग से वह पेड़ बेल का था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे शिकारी नहीं जानता था। रात भर जागते रहने के लिए वो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा, साथ ही अपने पास रखा जल भी टपकाता रहा। उसे पता नहीं था कि वह शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित कर रहा है। रात के 4 पहर बीत गए। हर पहर में एक एक घटना हुई। प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने आई। शिकारी ने तीर चलाने का विचार किया। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो, फिर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। अब जानते हैं दूसरी पहर की घटना। दूसरी हिरनी आई, उसने भी अपने छोटे बच्चों की देखभाल का कारण बताया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब तीसरे पहर में एक हिरण आया, उसने कहा कि मैं उन दोनों का पति हूँ, मुझे परिवार से मिलने दो, फिर लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चौथे पहर में तीनों हिरण अपने बच्चों सहित लौट आए। शिकारी का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिकार छोड़ने का निर्णय लिया। रात भर अनजाने में उसने व्रत रखा, जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र जल अर्पित किया।
उसकी करुणा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि। महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत सरल किंतु फलदायी है। प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4 पहर की पूजा करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन पारण करें। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि व्रत से पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, रोग और कष्ट समाप्त होते हैं, आर्थिक संकट दूर होता है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। पहले पहर में जल से अभिषेक करें, दूसरे पहर में दूध से अभिषेक करें और तीसरे पहर में दही से अभिषेक करें और चौथे पहर में शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। हर पहर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। बेलपत्र है वो 3 गुणों का प्रतीक है, जल शुद्धता का, उपवास इंद्रिय नियंत्रण का और जागरण आत्मचेतना का प्रतीक है। शिव स्वयं योगी है, इसलिए इस दिन ध्यान, साधना और मौन अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यह आत्मा के शिव से मिलन की रात्रि है। जो श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं। आइए इस महाशिवरात्रि हम सब अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग कर शिव तत्व को अपनाएं। हर हर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली पावन कथा में। तब तक के लिए भोलेनाथ की कृपा आप पर और हम पर बनी रहे। हर हर महादेव।